नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एमपी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक अपलोड किए गए हैं। तो आज हम आपको कक्षा 11वीं का हिंदी का जो पदखंड है इसका फुल सॉल्यूशन बताएंगे क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पदखंड है कितने अंक का है। तो यहाँ पर देखिए आवंटित अंक हैं जो हैं टोटल हैं कितने 20 अंक रहेंगे। एक अंक के 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यानी कि कुल 5। ठीक है, 2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे यानी टोटल अंक 4 हो जाएंगे। 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा यानी कि 3 अंक हो जाएंगे और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछ जाएंगे यानी कि कुल 8 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल 20 अंक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो रिक्त स्थान रहते हैं, सही विकल्प रहते हैं, सही जोड़ी रहती है, एक वाक्य में उत्तर रहते हैं, उनका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं। पहला सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो कवि ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या अनंत। तो कवि ने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है। कितने स्वरूप को दोस्तों? एक स्वरूप को जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, बंगाली, अवधी या फारसी। तो मीराबाई की जो भाषा थी वो किस प्रकार से थी? वो तो हमारी राजस्थानी थी, आपको कर देना है। ठीक है, मूलतः क्या थी? राजस्थानी थी। ठीक है, फिर तीसरा है, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यक्तित्व जीवन की चर्चा की है। किसान के, महाजन के, जमींदार के या स्वयं के। तो एक किसान के। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा किसान के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। रामायण का पाठ, कविता पाठ, गायत्री पाठ या गीता पाठ। तो यह क्या हो जाएगा? गीता पाठ। इसका द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि जो गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक हैं, धुन, कश, बहर या कथन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बहर। ठीक है, इसका आंसर स नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक है, देख लेते हैं रिक्त स्थानों में किस प्रकार से आपके आंसर भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर क्या हम आपको सभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है एंड पीडीएफ होती है वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रश्न बैंक भी मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, क्लास 11, 12 सभी के। ठीक है, तो वहाँ से आपको सब मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि है। तो कबीर हैं वो क्या है? जो भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा। आपको याद रखना है किसकी? निर्गुण धारा की। ठीक है, निर्गुण धारा आपको लिख देना है, निर्गुण धारा। ठीक है, पहले का आंसर आपका निर्गुण धारा हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा हमारा है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तो किससे की है? कृष्ण से। सभी को पता ही होगा मीराबाई ने कृष्ण से की है। ठीक है, इस तरीके से कृष्ण आपको लिख देना है। फिर देखिए अगला है हमारा तीसरा, खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सभी को पता है जो सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा चौथे नंबर का, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री से अलंकृत हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके जो फाइनल एग्जाम है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रश्न बैंक से, इसलिए प्रश्न बैंक को अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में खालिस्तान लगने की बात कही है। तो वह धूप लगने की बात कही है, आपको याद रखना है किसकी? धूप लगने की। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा है, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने को कहा है। तो क्या बचाने को कहा है? तो मैदान बचाने को कहा है। ठीक है, मैदान आपको याद रखना है। ठीक है, और सभी को जितने मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आपको याद भी कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो कबीर ने बाह्य आडंबरों को पर करारा प्रहार किया है। तो कबीर ने तो सत्य है, कबीर ने जो भारी आडंबर है उस पर प्रहार किया, तो सत्य हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? सत्य। अब दूसरे देखते हैं, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो दोस्तों यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा है हमारा, किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। तो यह सत्य है। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर देखिए चौथा,
कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। किससे? अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। तो यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। तो यह भी सत्य हो जाएगा आप। ठीक है, यानी कि आपको सेकंड अकेला असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। देखिए आप देख लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देख लेते हैं। कबीर के पदों में रस है, तो कबीर के पदों में रस है, तो कौन सा रस है वो हमें बताना है। तो आपको पता होगा शांत रस है कबीर के पदों में। ठीक है, इसमें मिला देना है। फिर कुलनाशी, तो कुलनाशी क्या होता है? जो कुल का नाश करने वाला कुलनाशी होता है। ठीक है, फिर देखिए बरधो, तो बरधो क्या है? यह है बैलों की जोड़ी। ठीक है, बैलों की जोड़ी। तो देखिए गजल धूप के साए में, तो क्या है? गजल धूप के साए में, तो है क्या है? दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, फिर है आओ मिलकर बचाएं, तो है निर्मला पुतुल की रचना है। इस तरीके से आपको सारे मिला देने हैं। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो आपको सभी को पता होगा जो व्यवहारिक ज्ञान है। कैसा है? व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान को महत्वता दी है। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर देखिए विष का प्याला किसने भेजा? तो विष का प्याला किसने भेजा? राणा ने भेजा था। याद रखना है आपको, राणा ने भेजा था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी छायावाद कवियों की याद करने की, तो उसी से जो क्या है पंत है, यहाँ पर लास्ट में पंत आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? छायावाद की। ठीक है, छायावाद की मैंने ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए छायावाद को याद करने की ट्रिक, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसमें अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी छायावाद के कवियों की, इतनी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, फिर चिरागा किसका प्रतीक है? तो यह है अत्यधिक सुख सुविधाएं। क्या है? अत्यधिक सुख सुविधाएं। फिर देखिए लास्ट हमारा पाँचवा, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? क्या है? हम बोल सकते हैं शराब, या आप लिख सकते हैं मादक पदार्थों की। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। देखिए कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? क्या दोस्तों आपको इन क्वेश्चन आंसरों के भी सॉल्यूशन चाहिए? वैसे तो आपके पास जो भी 20 हो उसमें सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो आगे का हिंदी का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन बताएंगे। साथ ही साथ आपको क्लास 11 के अदर सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी के सॉल्यूशन आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम वीडियो डालेंगे तो आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।